चलते हैं। भगवान श्री राम पंचवटी में आसन पर आसीन हैं। लखनलाल जी ने प्रश्न किया, हे करुणा निधान प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि ज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि आप स्वयं परब्रह्म हैं, तो आप जो वर्णन करेंगे, आप जो जनाएंगे, वही वास्तविक जानना होता है। जो संत महात्मा जन बोलते हैं, प्रभु जितना जनाते हैं उतना ही। हे नाथ, वैराग्य किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, भगत किसे कहते हैं, भक्ति, ईश्वर और जीव का भेद क्या है, आपके चरणों की वो अविरल भक्ति क्या है जिससे शोक मोह भ्रम जन्म मृत्यु दुख ये सब नष्ट हो जाता है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है। भगवान श्री राम ने कहा, हे लखन, हम कम शब्दों में वर्णन करते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। थोरे ही महा सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई, मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूँ भाई, तेहि कर भेद सुनहु तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा, एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। हे लखनलाल, थोड़े में ही समझाकर कह रहा हूं, तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया का लक्षण है। देख लो, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये माया का लक्षण है। ये अंदर जहां वृत्ति हो तो माया की वृत्ति है। ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू, मैं तू मेरा तेरा, ये माया की प्रधान वृत्ति है जो हृदय में ही बैठी हुई है। देख लो, इसी ने समस्त जीवों को माया में बांध रखा है। मैं, मेरा, तू, तेरा, इस वृत्ति से संपूर्ण चराचर जगत को बांध रखा है इस माया ने। साधक इसी पर प्रहार करता है। मेरा और तेरा खत्म, या तो मैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि, इतने बड़े बनो कि तुम्हारे समान कोई रह न जाए, इतने बड़े बनो कि तुम में सब समा जाएं। अब बचा केवल मैं, वो शुद्ध मैं श्री कृष्ण है, जिसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये ज्ञान मार्ग और भक्ति, केवल तू ही तू, जिधर देखता हूं तू ही तू, बस खत्म। जहां मैं तू वहां माया, जहां केवल मैं, तू है ही नहीं, वो ज्ञान, और जहां मैं खो गया केवल तू ही तू, वो भक्ति, और जहां मैं और तू वहां माया। इंद्रियों के विषयों को लेकर के मन जहां तक दौड़कर जाता है, 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन विचरण करता है। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती, वो सब माया में ही विचरण करता है। इस माया के 2 विभाग हैं, एक विद्या और दूसरी अविद्या।
अविद्या बहुत दुष्ट स्वभाव पैदा करती है, दोषयुक्त है, अत्यंत दुख ही दुख देती है। जिसके वश होकर जीव इस भवकूप में, संसार कुएं में गिरता है, बार बार जन्म, बार बार मरण होता है। और विद्या भी माया ही है। ये जगत की रचना करती है, प्रभु से प्रेरित है। इस विद्या में अपना बल नहीं है, भगवान का बल है। इस विद्या का आश्रय लेकर के अविद्या रूपी कांटा निकाल के फेंक देना। विद्या ना अविद्या, जो बचा वो ब्रह्म स्वरूप। जैसे एक कांटे से दूसरा कांटा निकाला, ऐसे माया के दो विभाग हैं, एक विद्या एक अविद्या। विद्या कहां से प्रारंभ होती? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सब झूठा 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 काटते चले गए। और जब सत्य में स्थित हुए तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो कांटा भी फेंक दिया विद्या वाला। अब क्या निकला? केवल ब्रह्म। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। श्री राममय शब्द, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। खत्म, विद्या विद्या दोनों का कार्य खत्म। अब प्रभु बता रहे हैं कि ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान मान जहां एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। ये 18 दोष खत्म हो जाते हैं जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है। अगर ये 18 दोष में एक भी दोष है तो अभी शुद्ध ब्रह्म बोध नहीं हुआ, उसे ज्ञान नहीं हुआ। पहला है मान। भगवान ने गीता जी में भी जब परम पद का वर्णन किया तो कहा निर्मान अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। ये परम ज्ञानी परम पद में आरूढ़ हुए महापुरुष का लक्षण है। ये 18 दोष उसमें नहीं होते। मान बहुत बड़ा जहर है जिसे मायाग्रसित अंतःकरण बहुत शौक से पीता है। अज्ञान का स्वरूप ही मान है। किससे मान चाह रहे हो? या तो तुम ही तुम हो या मैं ही मैं हूं। अपने हाथ से अपने पैर छुओ, कैसा मान लगेगा आपको? अपने हाथ से अपने पैर छुओ तो सब मेरी आत्मा है, कोई दूसरा है। अच्छा, अपने आराध्य देव अगर भक्ति में हो तो आराध्य देव झुक के प्रणाम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? जलन होनी चाहिए। गुरुदेव तुम्हें प्रणाम करें झुक के, कैसा लगना चाहिए? संकुचित हो जाना चाहिए, हृदय जलना चाहिए। आप हमारे आराध्य देव हैं। ये भाव, मान का कहीं कोई अस्तित्व नहीं, चाहे ज्ञान में हो चाहे भक्ति में हो। भक्ति में भी तो कहा गया है अमानिना, मान देना, मान रहित। ये मान बहुत बड़ा जहर है, बहुत जल्दी सर्वनाश कर देता है। बहुत जल्दी सर्वनाश करने वाला ये मान है। मान ना संसार के मार्ग में सही है ना परमार्थ में सही है। संसार के मार्ग में इसी को देखा जाता है। बोले वहां गए बहुत मान हुआ, फूले हैं, और जरा सा तो दुखी हैं। ये सुखी दुखी आप अपने आप में पैदा करते हैं। 2 ब्राह्मण थे, किसी ने निमंत्रण दिया, आओ महाराज आज हमारे यहाँ आदरपूर्वक प्रसाद पाइए। दोनों गए, पाके निकले तो एक मुस्कुरा रहा था, एक बहुत गम में था, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति का नाश हो गया। तो एक ने पूछा, पंडित जी प्रसाद में कुछ गड़बड़ी थी क्या? आप उदास क्यों और आप बहुत प्रसन्न हो? तो उनका हमने सोचा था कि आज भोजन नहीं मिलेगा, पर बहुत सुंदर भोजन मिला और 11 रुपया दक्षिणा मिली, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। बोले आप उदास क्यों? बोले हमने सोचा था जजमान सही 101 तो देगा ही, वो 11 रुपये दिए इसलिए। अब बोलो जजमान का क्या दोष कि एक खुशी है एक दुखी है? उसके विचार उसको दुख प्रदान कर रहे हैं, उसके विचार उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। वस्तु व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त दुख हमें नहीं छू सकता, हमारे विचार ही हमको दुखी करते हैं। जिसमें मान नहीं है, दंभ नहीं है। दंभ माने दिखावा होता है, दंभ नहीं। ज्ञानियों में दंभ, किससे दंभ करे? हिंसा, किसी को मन वचन कर्म से दुख पहुंचाना, नष्ट कर देना, ये हिंसा होती है। क्षमा ना होना, बड़े से बड़े अपराध करने वाले को भी क्षमा करने की सामर्थ्य ज्ञानी में ही होती है, ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानियों में क्षमा बल होता है। तो क्षमा राहित्य,
ये ज्ञानी में नहीं होता। अर्थात किसी को भी दंड देने के लिए उतावला हो जाना यह अज्ञान का लक्षण है। टेढ़ापन, वक्र दृष्टि, वक्र वचन, ये ज्ञानियों में नहीं होते। सीधे सरल, जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में, और गुरु सेवा का अभाव, ये ज्ञानी में नहीं होता, क्योंकि गुरु कृपा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो गुरु सेवा का अभाव जिसके जीवन में है, वो ज्ञान भले वर्णन करे, उसको सच्चा बोध नहीं हो सकता, क्योंकि बोध तो गुरु कृपा से होता है। अपवित्रता, शरीर की अपवित्रता, वाणी की अपवित्रता, मन की अपवित्रता, ये ज्ञानी में नहीं होती। ज्ञानी चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। अस्थिरता, वो चंचल नहीं होता, गंभीर रहता है, शांत स्वभाव, क्योंकि अब कोई चाह नहीं, कोई मन का निग्रहित ना होना, ज्ञानी में ये दोष नहीं रहता। मन ही नहीं रह जाता। जैसे मन की सत्ता है, कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा, ये है तो मन है, और ये नहीं है तो मन नहीं रहा, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, वो साक्षात भगवान हो जाता है मन। तभी वो भगवत स्वरूप होकर भगवत लीला का रसास्वादन करता है। जब तक कामना है, वासना है, स्पृहा है, तृष्णा है, तब तक मन है, और जहां ये खत्म हुआ तो मन ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी के हृदय में इंद्रियों के विषयों में आसक्ति रूप दोष नहीं होता। नहीं स्वात्मारामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, किसी भी भोग में तनिक भी भोगने की इच्छा तनिक भी बिल्कुल नहीं होती, जिसे ज्ञान हो जाता है। जैसे रस्सी को देख करके डर लगा कि सर्प है, पर जब जान गए रस्सी है तो बिल्कुल डर नहीं होता। अहंकार का पूर्णतया अभाव होता है ज्ञानी में, अहंकार नहीं होता है। और जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसका कोई भी उसे दुख नहीं होता है। जन्म मृत्यु बुढ़ापा रोग, इनका प्रभाव उसको व्यापता नहीं है। जगत में कहीं भी किंचन मात्र भी कोई सुख बुद्धि नहीं होती ज्ञानी की। स्त्री पुत्र घर आदि में रहते हुए भी ममता और आसक्ति नहीं होती। अपने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर उसके हृदय में हर्ष और शोक नहीं होता। उसके हृदय में किसी के प्रति सेवक भाव नहीं रहता, जो ज्ञानी होता है। क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं, मैं के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं, तो किसका सेवक? एकांत हो या समाज में हो, उसका मन हर समय समाहित रहता है, उसके लिए कोई एकांत की जरूरत नहीं। विषयी पुरुष का मन एकांत में उसके ऊपर हावी हो जाता है, प्रपंच में तो लगेगा ही नहीं, एकांत में भी वो हावी होकर के विषय चिंतन कराएगा। लेकिन जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, उनके लिए एकांत और प्रपंच दोनों बराबर है। वो चाहे बाजार में बैठे हो तो समाधि चित्त हैं, और चाहे वो एकांत बैठे हो तो समाधि चित्त हैं। घोर विषयी पुरुषों के बीच में भी बैठ करके असंग रहना, यह ज्ञानी का लक्षण है। घोर विषयी प्रपंची पुरुषों के बीच में बैठे असंग, जित संग दोषा, किसी का भी दोष उनके हृदय में किंचन मात्र भी प्रवेश नहीं करेगा। ये 18 लक्षण जब हृदय में, तो समझो कि ज्ञान प्राप्त हो गया है। भगवान कहते ज्ञान वही है जहां मान आदि ये 18 दोष ना हो। जो सब में समान रूप से एक ब्रह्म का अनुभव करता है, भावना करना अलग चीज है, अनुभव करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हे तात, अब वैराग्य सुनो। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। हे तात, परम वैराग्यवान उसे ही कहते हैं
जो त्रिगुणात्मिका माया के रचे हुए किसी भी विषय वस्तु व्यक्ति स्थान में तनिक भी राग नहीं रह जाता। पूरा एक ही शब्द में त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान में कहीं भी राग नहीं रह जाता, और यहां तक कि सिद्धियों में भी राग नहीं रह जाता। वही परम वैराग्यवान कहा जाता है। माया ईस न आप कहूं, जान कही सो जीवू, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया पेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को भी नहीं जानता, उसे जीव कहते हैं। जीव किसे कहते हैं? ना अपने को जानता, ना प्रभु को जानता, ना माया को जानता है। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे माया का प्रेरक, वही ईश कहलाता है, वही ईश्वर है। अब भगवान कह रहे हैं कि जो आपने पूछा शोक मोह दुख का नाश करने वाली भक्ति का क्या स्वरूप है, तो धर्म ते बीरती जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, जाते बेगी द्रवऊ में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, तेहि आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होहि अनुकूला, भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीलारती अति मन माही, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। जो धर्म का आचरण करता है तो धीरे धीरे वो आगे चलकर वैराग्यवान हो जाता है। वैराग्यवान की इंद्रियां समाहित होने लगती हैं, उसके अंदर फिर ज्ञान जागृत होता है। जो अपनी इंद्रियों को अधीन कर लेता है, इंद्रियों का दमन, मन का दमन, उस वैराग्यवान के हृदय में ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञान पद पर मोक्ष पद प्रकाशित होता है। ज्ञान मोक्ष प्रदान करता है। पर हे भाई, मैं जिससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाता हूं वो मैं तुम्हें भक्ति बताता हूं जो परम सुख प्रदान करने वाली है। भक्ति स्वतंत्र है हमारी, वो इसके ज्ञान विज्ञान के अधीन नहीं है। लड़का बच्चा है, ज्ञान वैराग्य आदि। भक्ति स्वतंत्र है। सो स्वतंत्र अवलंबन आना, ऐसा नहीं कि उसे वेदांत पढ़ना पड़ेगा तभी उसके अंदर ज्ञान आएगा। नहीं, भक्ति प्रकाशित होती ही हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध वैराग्य अपने आप जागृत हो जाता है। भक्ति स्वतंत्र है, उसको किसी अन्य साधनों की अपेक्षा नहीं है। ज्ञान विज्ञान भक्ति के अधीन है, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञाना। पर हे तात, ये भक्ति जो अनुपम सुख प्रदान करने वाली है, मिले जो संत होई अनुकूला। यदि
कृपा से कहीं भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल जाए तब फिर, और वो संत अनुकूल हो जाए। अनुकूल का मतलब तुम्हारे आचरण देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर वो तुम पे प्रसन्न हो जाए। मिलई जो संत होई अनुकूला, पहले भगवत कृपा से संत का मिलना, फिर आपके ऐसे आचरण, ऐसी श्रद्धा भक्ति कि वो संत आप पे प्रसन्न हो जाए, तो ये अनुपम सुख प्रदान करने वाली भक्ति आपके जीवन का परिवर्तन कर देगी। मैं भक्ति के साधन का वर्णन करता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सहज में भगवत प्राप्ति करा देती है। पहले तो ब्रह्म ऋषियों के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। भगवत प्रेमी महात्मा भक्तजन, इनके चरणों में प्रीति होनी चाहिए। जो तुम्हें कर्तव्य दिया गया है उसका सांगोपांग पालन करो, उसमें नियम में त्रुटि मत करो। जो नियम मिला है गुरुजनों से, जो आपको शास्त्र सम्मत कर्तव्य कर्म दिया गया है, उसको आप प्राणपण से निर्वाहें। 4 दिन किया छोड़ दिया, ये नहीं होता भक्त का स्वभाव। संयमी और दृढ़ उपासक की पहचान होती है। चाहे आप 10 वर्ष उसकी रोज परीक्षा ले लो, राइट टाइम होगा उसका। हर चेष्टा का उसका एक समय होगा, उसमें अंतराय नहीं पड़ सकता। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो राइट टाइम। उसकी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। 10वें वर्ष से जांच लो, हमने देखा है, महापुरुषों को देखा है। बस ठीक, बस 5 मिनट के अंतर उनके भले हो सकता है। कभी ऐसा नहीं कि वो अलार्म लगाना या दुनिया का प्रपंच, नहीं। उनकी दिनचर्या, उनकी चेतना शक्ति जागृत हो जाती है। उपासना ठीक टाइम पे, जिस समय आरती उस समय आरती, जिस समय भोग उस समय भोग, जिस समय विश्राम हो ठीक उनका समय विश्राम का, जिस समय उठना बस। कभी प्रमाद स्थिति नहीं देखी गई। 10वें वर्ष एक ही दिनचर्या, एक ही नियम। जो तुम्हें कर्तव्य कर्म मिला, सांगोपांग करना। विषयी पुरुष कभी सांगोपांग कर्तव्य कर्म नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमाद आ जाएगा। आज रहने दो ना, काहे को 2 बजे उठ के रोज सत्संग। हफ्ते में कभी 1-2 दिन तो छुट्टी ले ले, मन कहेगा, इसका मतलब विषय सेवन हो रहा है पक्का। अगर आप संयम से हैं तो ऐसा मन बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। आपका ही मन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, आग पैदा हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता? नहीं नहीं, भाग भाग, अपनी दिनचर्या में भाग। ये ढिलाई जो जहां दिनचर्या में विक्षेप दिखाई दे, क्रम में विक्षेप दिखाई दे, आज बैठे कल नहीं बैठे, आज कीर्तन हो रहा है 10 दिन कीर्तन हुआ, 5 दिन छूट गए, ऐसा हुआ 10 दिन माला चल रहा है 2 दिन छूट, ये विषयी पुरुष का लक्षण है। वो डिस्टर्ब है, अपने सतमार्ग से भ्रष्ट है, जांच ले अपने आप को। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बड़े बड़े महापुरुषों का संग किए हैं, देखा है, कभी नहीं। वृद्ध है ठीक टाइम पे, 1:30 बजे, हमने देखा 1:30 बजे वृद्ध है, 90-92 वर्ष की अवस्था है, सन्यासी है, ठीक 1:30 बजे 2 बजे के बीच में कमंडल खटपट होने लगा उनका। दिनचर्या आप जीवन भर जो करते रहे हैं वो कैसे आपको गिरने देगा? नहीं, एक दिनचर्या, एक नियम। गुरुदेव भगवान ने भी एक दिन कहा था, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या। अगर उसकी दिनचर्या में फर्क पड़ता है तो विषय सेवन कर रहा है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, देख ले विषय सेवन कर रहा है। नहीं, दिनचर्या बिल्कुल अपने लक्ष्य पे होगी, टाइम बाय टाइम होगी। तो एक दिनचर्या, एक नियमावली, कभी खंडित ना होना। स्वास्थ्य खराब हो जाए तो भी वो जगह बैठा मिलेगा, भले चेष्टाएं नहीं हो रही पर उसकी चेतना में दिनचर्या चल रही है। ये ही कर फल पुनि विषय विरागा, संसार के भोगों से अपने आप वैराग्य हो जाएगा। आपके पास समय कब है संसार का चिंतन करने का? जब चिंतन ही नहीं हो रहा तो संकल्प कैसे बनेगा भोगों का? जब भोगों का संकल्प ही नहीं तो क्रिया ही नहीं। असली वैराग्यवान की दिनचर्या बताती है वैराग्यवान है कि नहीं। इसीलिए गुरुजनों के समीप गुरुकुलों में वास करते थे। कोई भी हो, प्रारंभ नियम संयम के द्वारा पकड़ पकड़, अपने मन को पकड़, क्योंकि ये गुरु शासन बर्दाश्त नहीं कर रहा। इसका मतलब मन अहंकार और विषय से युक्त है, इसीलिए वो रौंदने के लिए अपने को तैयार नहीं है।
अब हम स्वतंत्र हैं, हमारा जब मन आएगा उठेगा, हमारा मन आएगा हम जो करेंगे। हाँ करो, लेकिन जो तत्व है वो स्फुरित नहीं होगा। जो लक्ष्य है उसको वेद नहीं सकते। तो लक्ष्य वेदने के लिए तो गुरु कृपा ही केवलम। निर्देश हो गया इतने बजे से ये इतने प्राण निकल जाएं, वो समय नहीं छूटने पाएगा। जब इस पर तुम्हारी मात्र दृष्टि नहीं है तो कागज में लिख लो, विषय सेवन किए बिना रहोगे नहीं, वो विषय भोगी हो। अंदर से अपने आप को देख लो। नहीं, ये संयम नियम ऐसे अद्भुत जागृत हो जाते। यही है उपलब्धि। आजीवन अपनी नियमावली में, आजीवन अपने संयम में। घाट में ही रहते थे तो कितने ऐसे महात्मा ठीक 3 बजे मंत्र उच्चारण करते हुए गंगा आचमन कर रहे हैं, हाथ में दंड नारायण है, ठीक रोज पहचान थी। अब वो आने वाले होंगे, अब वो आने वाले होंगे, क्रम था उनका। जब उनके समीप कभी ऐसे बैठकर बात करने को मिली तो दिनचर्या की ही प्रेरणा दी। आपकी दिनचर्या ही आपकी साधना है और आपकी साधना ही आपकी साधुता है। भगवान कह रहे ये ही कर फल पुण्य विषय विरागा, संपूर्ण भोगों से वैराग्य हो जाता है। तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे भागवत धर्म में अनुराग उत्पन्न होता है। अब चलो, भगवान का मार्ग है, चलो। कभी पीड़ा होती है आपको? जब आपका भजन छूटता है, आपकी दिनचर्या छूटती है, आपको पीड़ा होती है? नहीं होती। यदि आपके व्यापार में घाटा होता है तो आपको पीड़ा होती है। आपकी मानी मान्यता के अनुसार अगर लाभ नहीं मिला तो आपको पीड़ा होती है। लेकिन भजन छूट जाए कोई पीड़ा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। सतमार्ग के नियम छूट जाए कोई आपको परेशानी नहीं। तो महत्व कहां है आपका? असत मार्ग संसार में महत्व है, क्योंकि संसार की हानि बर्दाश्त नहीं। 4 दिन भजन नहीं हो कोई बात नहीं। तो कहां तुम्हारा भागवत धर्म है, कहां तुम्हारा संयम नियम है? ये विषयी पुरुष का लक्षण पहचान है। चाहे जितना वो कसम खाए उसके आगे बात नहीं चलेगी। अनुभव के आगे किसी की ये झूठी बातों की बात नहीं चलती। आपका संयम, आपके गुरुदेव के वचनों पर प्राण समर्पित करने की बात एक पवित्र अंतःकरण में आती है। प्रमाद स्थिति स्पर्श भी नहीं कर सकते। स्वप्न में भी आप गुरु आज्ञा का उल्लंघन करने में भयभीत हो जाएंगे यदि संयमी हैं। कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर असंग तो असंग, हमारा जीवन आपके अधीन है, असंग तो असंग। कह दिया वही अपने जीवन छोड़ देंगे, ये परमार्थ है। यहां कोई मान्यता नियम संयम की नहीं। क्यों? क्योंकि विषय सेवन होता है। प्रमाण इस बात का है। निर्विषय हृदय को देखो आप, वो ठीक लक्ष्य पे जाएगा। लक्ष्य पे ये पहचान होती है। इसका फल होता है विषयों से वैराग्य, उसका फल होता है भागवत धर्म में रति। 9 प्रकार की भक्तियां उसके हृदय में उदित हो जाती हैं। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। फिर ये 9 भक्ति करते हुए मेरी लीलाओं के प्रति उसका अनुराग प्रकट होता है। भगवत चर्चा सुनने में अब विशेष सुख मिलने लगता है और उसको संत बहुत प्राण प्यारे लगने लगते हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। भगवान कह रहे संत चरणों में उसको अत्यंत प्रेम हो जाता है। अत्यंत प्रेम। संत दरस, संत संभाषण, संत वचन सुने बिना वो जीवन व्यर्थ लगने लगता है कि आज हमें सत्संग सुनने को नहीं मिला, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आज हमें संत दर्शन नहीं हुई, हमारा आज का दिन व्यर्थ गया। आज हमें संत से दृष्टि नहीं मिली, किस काम का हमारा। उसके हृदय में ऐसी प्रीति प्रकट होती है। मन वचन कर्म से दृढ़ नियम वाला होकर मेरा भजन करता है। यह है मन वचन कर्म से दृढ़ नियम वाला। हमने वृद्ध संतों को भी देखा है। वृद्ध अपनी उनकी दिनचर्या में फर्क नहीं देखा है। जिस समय जैसी दिनचर्या, भले वो शिथिलता पूर्वक हो रही दिनचर्या। और गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, सब मोहि कहां जानई दृढ़ सेवा। जब उसके हृदय में भागवत धर्म, संत चरणों में प्रेम, यम नियम का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हुए भजन, अब उसके हृदय की स्थिति क्या होती?
गुरु, पिता, माता, भाई, पति, जो भी कुछ, वो सब मेरे प्रभु हैं, प्रभु के सिवा कोई नहीं। ये अंदर बैठ जाता है। गुरुदेव कौन? मेरे प्रभु। माता पिता, भाई बंधु, रिश्ते नाते सब समा जाते हैं प्रभु में। जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मामू गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। कामो आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। बचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निहि काम। तिनके हृदय कमल महू, करऊं सदा विश्राम। जो मेरे ऐसे सेवारत भक्त जन होते हैं, देखो ये सेवा भजन का फल है। जब ठाकुर जी के श्रीअंग की सेवा, उनके प्रेमी जनों की सेवा, तो मानो बहुत जन्म भजन हुआ, उसका फल मिला है सेवा। जो सेवा को ऐसा मानते हैं कि हम एकांत में बैठकर तो माला नहीं चला पाते, फिर ये सेवा किस काम की, अभी समझ में नहीं आई। भजन का फल है सेवा। सब मोहि कहाँ जानई दृढ़ सेवा, ये बहुत आखिरी में वर्णन आया है। सब कुछ मुझे मानकर केवल मेरी सेवा में तन्मय है। मेरा गुण गाते समय जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, नेत्रों से अश्रु जल बहने लगता है, ये परम स्थिति है। काम, मद और दम उनके हृदय में नहीं रह जाते। हे भाई, ऐसे भक्तों के अधीन मैं रहता हूं, मैं ऐसे भक्तों के अधीन रहता हूं। लखनलाल से कह रहे, जिनको कर्म वचन और मन से केवल एकमात्र मेरी ही गति है, जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में सुखपूर्वक मैं आराम करता रहता हूं। हर समय में उनके हृदय में विश्राम करता हूं। प्रभु के श्रीमुख से भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने विशेष सुख पाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति का ऐसे ही प्राय वर्णन होता। एक दिन की बात है कि रावण की बहन शूर्पणखा, वो वहां भ्रमण करते हुए आई। पीछे जब सत्संग प्रारंभ हुआ था भगवान श्री राम के चरित्र का, तब आया था विश्रवा को कुबेर जी ने सेवा में 3 नवयुवतियां जो मायामयी और बहुत सुंदर थी, एक पुष्पोत्कटा और मालिनी और राका। पुष्पोत्कटा से रावण कुंभकर्ण, मालिनी से विभीषण और राका से ये शूर्पणखा और खर, इनका प्रादुर्भाव हुआ था। विश्रवा जी पुलस्त जी के ही अंश से प्रकट हुए थे। उत्तम ब्रह्म ऋषि हैं जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, पर क्रोध भाव से कुबेर जी के साथ द्वेष करते थे। प्रारंभ में सुना था, उस भाव का प्रभाव हुआ कि माता राक्षसी कुल की थी, तो ये राक्षस स्वभाव वाले प्रकट हुए। पर बड़ी विचित्र लीला, उनमें से विभीषण जी भगवान के परम भक्त। तो ये बहन ही हुई, पिता एक ही है और माता अलग अलग है। ये घूम रही थी, पता नहीं कौन सा सौभाग्य भगवान पर इसकी दृष्टि पड़ी और मोहित हो गई। यद्यपि ये बड़ी भयावनी और राक्षसी स्वभाव की, उसने देखा भगवान श्री राम को तो हृदय में विकलता हो गई। ऐसा सुंदर रूप, अपने को रोक नहीं पाई। प्रणाम है भैया, भगवान के रूप में कौन नहीं मोहित हो जाएगा, प्रणाम है। पर भाव कुछ दूसरा है इसका, और आंतरिक। जैसे
प्रेम तो गोपीजनों ने भी किया और प्रेम मथुरा की कुब्जा ने भी किया, पर जय जयकार कुब्जा की नहीं, गोपीजनों की ही। श्री कृष्ण सुखार्थ निष्काम प्रेम गोपीजनों के हृदय में है। और थोड़ा तो इसलिए श्री शुकाचार्य जी ने तो उसके लिए दुर्भगा शब्द का भी प्रयोग किया है कुब्जा के लिए। गोपीजनों की चरण रज तो बड़े बड़े महापुरुष बंधन करते हैं। प्रभु के रूप को देखकर एक कामाशक्त हो गई, वैसे फिर भी प्रणाम करने लगा योग्य है। कोई ऐसा है ही नहीं, जब काम स्वयं काम से युक्त हो जाए प्रभु को देख के, कोटि काम के मन को मोहित करने वाले प्रभु का रूप है। पर कुछ भाव कुछ दूसरा है। इसके पति का नाम विद्युज्जुहा है। ये काल के राक्षस का प्रधानमंत्री है। रावण ने जब आक्रमण किया तो विद्युज्जुहा ने, प्रधानमंत्री था, उसने कहा कि तुम्हारी जो ये इच्छा है कि संपूर्ण ऋषि मुनियों को नष्ट किया जाए और राक्षसी राज्य हो, इसमें हम सहयोग नहीं करेंगे। ये शूर्पणखा का पति था विद्युज्जुहा। उसकी कोई आज्ञा का उल्लंघन कर दे बर्दाश्त नहीं था, तो रावण ने मार डाला था उसी दिन। अब जब पति को भी मार डाला तो उसके आगे किसका बस क्या है। तो रही थी अपने भाई खर के समीप ही पंचवटी में, पर सोच रही थी कभी ऐसा अवसर आएगा तो तेरा विनाश मेरे द्वारा ही होगा। तूने मेरे पति को मारा। वो राक्षस तो था विद्युज्जुहा, पर धर्मयुक्त था। वो कहता ऐसा नहीं, आप ऋषि मुनियों को मारे, राक्षस राज साबित करें, इस पे हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। तो मार डाला उसने, क्योंकि जो अपने स्वार्थ में अंधे होते वो रिश्ते नातों का सम्मान नहीं करते। अब ये स्त्री शरीर में थी तो राक्षसी, पर मन मारे बैठी थी कि कोई हमें ऐसा अक्षर दूषण तीसरा, ये सब अनुगामी थे रावण के, रावण की आज्ञा पे चलते थे। तो सोचा कि अगर इनसे भी जरा बोलेंगे तो ये हमें मार डालेंगे। रावण का विरोध कोई कर दे ऐसा है ही नहीं। त्रिभुवन में कोई नहीं था कि उसके खिलाफ कोई बोल सके। अंदर ही अंदर सोच रही कभी तो अवसर मिलेगा, जीवन व्यतीत करूंगी, लेकिन जिस दिन अवसर मिलेगा इसका नाश करवाऊंगी। आज अजान बाहु भगवान को देखकर उसको और सुना था कि इन्होंने ही सुबाहु आदि काम मारीच को एक बाण मारा था तो बिना फण का 400 कोस दूर गिरा था, 100 योजन दूर गिरा था। ताड़का का वध किया, विराध का वध किया। उसको पता था, समझ गई कि ऐसा कोई साधारण बलि ताड़का को नहीं मार सकता था, सुबाहु को नहीं मार सकता था, विराध को नहीं मार सकता था। इसका मतलब है महाबली हैं, एक बार इनसे मिल के देखती हैं। तो प्रभु से कह रही तुम सम पुरुष, क्योंकि आपने भी निश्चय किया है, निश्चरहीन मह करूं भुज उठाए प्रणकीन। और मेरा भी आंतरिक निश्चय है कि इसको बर्बाद करके छोड़ूंगी, जिसने हमारे सुहाग को उजाड़ा है। पर बोल नहीं सकती थी। सुंदर रूप धारण किया और भगवान के सामने गई और मुस्कुरा कर बोली तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। आपके जैसा पुरुष नहीं, मेरी जैसी नारी नहीं, बड़ा सुंदर संजोग है, स्वीकार कर लो महाराज। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोजी लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे लायक तो आप ही हो, तीनों लोक में कोई नहीं है मेरी जोड़ का कि रावण का विनाश का संकल्प कर सके। आपने भी किया है और मैंने भी किया है। बड़ी गूढ़ भाषा है। वैसे अब तक मैं कुमारी हूं, किसी का वरण नहीं किया, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। तुमको देखकर मन मान गया है। भगवान सीता जी की तरफ देखे मुस्कुरा दिए। सीत ही चित ही कही प्रभु बाता, जैसे तुम कुमारी हो ना, आहै कुमार मोर लघु भ्राता। हमारे पास तो सीता जी है, ये कुमार हमारे लघु भ्राता लखनलाल, इनके पास जाओ, इनसे बात करो।
ओ गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। सुंदरी सुन मैं इनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करही इन्हीं सब छाजा। सुंदरी, मैं तो प्रभु का दास हूं, पराधीन हूं, मेरे द्वारा तुम्हें कभी सुख नहीं मिल सकता। एक कौशल नरेश भगवान श्री राम हैं, इनको सब कुछ फबता है। आप इन्हीं की चरण शरण में जाएं, क्योंकि सिद्धांत है सेवक सुख चाह मान भिखारी। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। लोभी जसु चाह चार गुमानी। नभ दुहि दूध चहत ये प्राणी। सेवक होकर के अपने सुख की चाह करे, भिक्षुक धर्म स्वीकार करके सम्मान की चाह करे, जुआ शराब व्यभिचार करने वाला धन और शुभ गति चाहे, कभी नहीं प्राप्त हो सकता। लोभी पुरुष अपना यश चाहे, अभिमानी पुरुष अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव को संभव करना चाहते हैं। वो प्रभु के पास गए, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास दे, लक्ष्मण जी ने फिर प्रभु के पास भेजा, प्रभु ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तुमको वही भरेगा जिसके एक इतनी भी लज्जा नहीं होगी। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तोई सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। जिसने तृण तोड़ कर लाज का त्याग कर दिया, तेरी जैसे को वही वरण करेगा। अब तो सुंदर रूप त्याग कर आ गई शूर्पणखा के रूप में, भयानक रूप। तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। सीत ही सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी को भयभीत देखकर भगवान ने पीछे किया सीता जी को, लक्ष्मण से कहा हिसाब कर दो इसका। नाक कान काट लिए। लक्ष्मण तिलाघों सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण को मनो चुनौती दिन। नाक कान काट के मानो निशाचर राज रावण को चुनौती भेजी हो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नाक कान रहित कर दिया। अब तो जब नाक कान कटा तो ऐसा लग रहा था जैसे गेरू के पहाड़ से पानी का धारा गिर रहा हो, ऐसे खून बहने लगा। नाक कान बिनु भई बिकरारा, जनु स्रव शैल गेरू के धारा। खर दूषण पही गई बिल पाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। नाक का वैसे विकराल थी, जब नाक कान कटा तो लाल लाल खून बह रहा और विकराल रूप हो गया। अब अवसर ढूंढा, अब विनाश का कार्य शुरू करूंगी। गई खरदूषण के पास और कहा, तू भाई है, बड़े बलवान बनते हो तुम, राक्षस राज बनते हो, देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तो किसने किया है? तब समझाकर बताया, यहीं पास में आए हैं एक राजकुमार जिनके साथ बहुत सुंदर स्त्री और दूसरे राजकुमार गोरे, और इतने बलशाली कि तुम उनके सामने कुछ नहीं हो। देखो तुम्हारी बहन का नाक कान काट लिया। अब तो तुरंत आदेश किया, तो जैसे काजल के पर्वत पंख धर के उड़ रहे हो, ऐसे ऐसे भयानक राक्षस अपने असली सब रूपों में युद्ध की तैयारी की। नाना वाहन नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर पारा। सूपनखा आगे कर लीनी, आगे आगे सूपनखा नाक कान काटे हुए खून बहते जा रहे, पीछे से भयानक सेना। चलो ले चलो, कहां है वो राजकुमार? अब तो मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब खिंचे हुए चले जा रहे राक्षस। गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं, कोई आकाश में उड़ रहा है,
कोई बड़ी अपनी बलवीरता की डींगे हाँक रहा है, अरे कोई कहता जीते जी दोनों भाइयों को पकड़ लो, पकड़ के मार डालो, उसकी स्त्री को छीन लो, ऐसे आवाजें गूंज रही। भगवान ने धूल देखी, लक्ष्मण से कहा राक्षसों की भयानक सेना आ रही, तुम सिया जी को ले जाओ और कंदरा में गुफा में छुप करके रहो, सावधान रहना, बड़े मायावी राक्षस हैं ये। लक्ष्मण जी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बाण लिए हुए सीता जी को आगे करके गुफा में जाके सीता जी को विराजमान किया। अब वो राक्षसों की सेना समीप आई, राम जी ने टंकार की धनुष की, तूड़ी से बाण निकाल करके हाथ में लिया। कठिन टंकार सुनते ही कांप गए सारे राक्षस। सारंग धनुष की टंकार भगवान का ये दिव्यास्त्र है। आपने केश पासों को चूड़ा के रूप में, अपने पीतांबर को कमर में कसा। आई गए बगमेल धरहु धरहु धावत सुभट, जथा बिलो की अकेल, बाल रवि घेरत दनुज। पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ऐसा कहते हुए खरदूषण तीसरा पूरी सेना सब नजदीक आ गई। जैसे बाल सूर्य जब उदय होते हैं तो मंदेह नाम के दैत्य मानो घेर लिए हों, ऐसे भगवान को चारों तरफ से घेर लिया। भगवान ऐसे मंद मुस्कुराए सबकी तरफ दे, ये पहला बाण है। चीह हुई मुस्कुराए तो जो सब धनुष बाण और सब अस्त्र लिए थे ना, सबके नीचे हो गए, देखते रह गए। इतने सुंदर राक्षस है, मारने आए, देख रहे। खरदूषण ने देखा कि यहां तो मारने आए थे, यहां तो सब लुट रहे। भगवान को जब देखा तो उसने कहा मंत्री से कि मेरी बात इनसे कहो, कोई ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं जैसा इनको देखा है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते, पर हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं है सुंदरताई। इतना सुंदर रूप तो हमने कहीं नहीं देखा। सुनो, यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप किया, पर इनको मारेंगे नहीं, बहुत सुंदर है। देखो ये बात, भगवान के रूप को देखकर घोर निशाचरों के हृदय में भी प्रेम का स्फुरण हो रहा है। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। जाओ छाइन से कह दो अपनी पत्नी को जो छुपा के रखा है हमें दे दो, हमारा बदला हो जाएगा। तुमने हमारी बहन के नाक कान काटे, तुम अपनी पत्नी, और जाओ आराम से, निर्भय हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम बहुत सुंदर हो। मंत्री से कहा जाके कह दो, मेरा कथन जाके उनको सुनाओ। दूत ने जाके भगवान श्री राम जी से कहा तो भगवान मुस्कुरा करके बोले, देखो तुम जानते नहीं हो हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, तुम्हारे जैसे पशुओं का वध करना हमारा शिकार खेलना होता है। हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। तुम्हारे जैसे राक्षसों का वध करना हमारा स्वभाव है, और तुम जहां लड़ना चाहिए वहां हमें सलाह देने आए हो। अरे तुम जानते नहीं, तुम हमें बालक मत समझो, काल भी हमारे सामने खड़ा हो जाए तो हम उससे पराजित होने वाले नहीं हैं। दैत्य कुल का नाश करना और मुनियों की रक्षा करना यह मेरा संकल्प है। तुम्हें हम बालक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दुष्टों को दंड देने के लिए संग्राम में आज तक कभी पीठ दिखाया हो रघुवंशियों ने, ऐसा प्रमाण नहीं मिला, और उसी वंश का मैं हूं। जाओ अपने स्वामी से कह दो, रण में ये मित्रता और कपट और चतुराई की बातें नहीं करते, युद्ध करना चाहिए। अगर तुम्हारे में सामर्थ्य नहीं तो भाग जाओ यहां से, अगर सामर्थ्य है तो युद्ध करो, ये सलाहें मत भेजो। ये जो ही बात कही तो जल गया खरदूषण। हमने तो इस पर दया की, ऐसा कटु भाषण करता है, तुरंत इसको मार डालो। अब योद्धा बाण धनुष तोमर शक्ति बर्छी कृपाण परिक कटार फरसा ये सब लेके राक्षस दौड़ पड़े, बड़े भयानक। सावधान होई धाये जान सबल आराती, लागे बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र बहुभांति,
तिनके आयुध तिलसम करि काटे रघुबीर, तानि सरासन श्रवण लगी पुनि छाड़े निज तीर। भगवान ने अपने दिव्यास्त्र के द्वारा जितने राक्षसों के अस्त्र थे सबको काट दिया और बहुत खींच करके जोर से बाण का संधान करके बाण ऐसे फुफकारते हुए अमोघ बाण भगवान के हैं। कोई ऐसा नहीं बच रहा जो सामने खड़ा हो सके। कुछ कटते जा रहे हैं कई कई जगह से। जब बड़े बड़े निशाचर देखते भागना शुरू किया सामने से। जब भाग रहे तो खरदूषण लौट करके आवाज दिया, अगर कोई आप पीठ दिखाकर भागा तो मैं उसे मारूंगा। युद्ध में अकेले हैं और इनसे सब पीठ दिखा। आज तक न जाने कितने वीरों को मार के खा गए, मुनियों को खा गए, ये भी मुनि वेश में। इनको तुम पीठ दिखा रहे हो। कुपित जान करके कि हमारा जब स्वामी ही कुपित, फिर लौटे आए। प्रभु कितनी शीघ्र बाण चढ़ाते हैं, संधान करते, किसी को पता भी नहीं चलता। किसी की छाती, किसी का सिर, किसी का भुजा, किसी का हाथ पैर कट कट करके गिरने लगे। पहाड़ के समान राक्षस, तो वहां रक्त की धारा बह रही है। हाहाकार मच गया। अब भगवान ने एक बाण ऐसा संधान किया कि सबको सामने वाला राम दिखाई दे रहा है। और वो पूरी भीड़ में राक्षसों की एक बाण सम्मोहन ऐसा कि सामने वाला राम, वो उसको काट रहा, उसको वो राम दिखाई दे रहे, वो उसको आप सही में राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्वाण, करि उपाय रिपु मारे छन मह कृपा निधान। ये राम, वो ये राम। और कहा जा रहे हैं सब भगवान के धाम पहुंच रहे हैं, क्योंकि अंतिम में राम दर्शन और मुख से नाम, यही बड़े बड़े ऋषि जन मांगते, जो ऋषियों को भी नहीं मिलता। वो घोर राक्षसों को भगवान जब अवतार लेते हैं तब वो लाभ प्राप्त हो जाता है। हर्षित बरसई सुमन सुर, बाजहि गगन निशान, स्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान। देवता कर पुष्पों की वर्षा करते हैं। रघुनाथ जी ने इन पर विजय प्राप्त की। लक्ष्मण जी सीता जी को लेके आए, प्रसन्नता हुई। सीता जी श्री राम जी के उस रूप को देख रहे हैं, भ्रकुटी चढ़ी हुई, धनुष पर बाण संधान करते हुए जैसे वैसे ही जब स्वरूप को देखा, नेत्र अघा नहीं रहे ऐसे अपने प्रीतम के रूप को देखकर। भगवान पंचवटी में विराजमान हैं, मुनिजन आकर बैठते हैं, भगवत चर्चा होती है। आगे आगे तो चली थी सूर्पनखा, जब भगवान के सामने आई तो सबसे पीछे पहुंच गई थी। जब सब सुहा हो गए, देखा इधर का काम पेट। अब वो वहां से गई लंका में और सभा में जाकर के हाथ पटक पटक के जमीन पे, छाती पे, माथे पे रोने लगी। रावण ने देखा, उसने क्या बात है, तेरी दशा ऐसी किसने की? बोले मदिरा पीता है और पड़ा रहता, सुख भोग करता है, ऐसे कहीं राज्य चलता है? सूर्पनखा ने कहा, करसि 500 दिन राती, सुध नहीं तो सिर परा राती। बहुत बड़ा दुश्मन आ गया है तुम्हारा। तुम राजनीति को जानते नहीं हो, केवल शराब पीते हो, मदिरा पीते हो और उन्मत्त होकर महल में बने रहते हो। जानते हो अगर विषयों का संग करे तो सन्यासी का नाश हो जाता है। अगर ठीक सलाह देने वाला मंत्री ना हो तो राजा का नाश हो जाता है। अगर मान प्रिय लगने लगे तो ज्ञान का नाश हो जाता है। मदिरा पीने का वाले का ऐश्वर्य और लज्जा का नाश हो जाता है। विवेक ना हो तो वैराग्य केवल नाटक रह जाता है। ऐसे ही यदि राजनीति सही ना हो तो राजा का नाश हो जाता है। मैं सही कहती हूं कि अब तुम्हारे नाश का अवसर आ गया है। बहुत बड़ा दुश्मन तुम्हारे समीप आ चुका है। दुश्मन को और आग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण, तू अपने अभिमान में है और सभा में तेरे जैसे भाई के होते हुए मेरी नाक कान काट ली गई, ऐसे चिल्ला चिल्ला के। तेरे जीते जी मेरी ऐसी दशा। सारी सभा खड़ी हो गई क्रोध से। शूर्पणखा बाह लंबी कर करके रावण से, तेरे
जोश में चढ़ाए, अब तेरा विनाश होगा। क्योंकि ये बात तब नहीं कहती जब सुहाग उजाड़ दिया था कि तेरे होते हुए तेरे हाथों से सुहाग नहीं। अब आज अपनी बात बता करके वो रोने लगी। तू ये तो बता कौन शत्रु है त्रिभुवन में, कौन ऐसा जो रावण से भयभीत ना होता हो? कहा है अयोध्यापति महाराज दशरथ के लाडले कुमार श्री राम, लक्ष्मण और बहुत सुंदर उनके साथ स्त्री है, वो आए हुए हैं, जिनकी भुजाओं का बल पाकर अय दशमुख रावण अब कोई भी मुनि तेरे से भय नहीं खाता। देखने में बालक है पर काल के भी वो महाकाल हैं, परम धीर श्रेष्ठ धनुर्धर, महान गुणों से युक्त, महान बल, अतुलित बल प्रताप, द्रोह भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता, शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। दोनों भाई महान बलशाली, परम सुंदर, शोभा के धाम, नाकान कटे फिर भी कह रही परम सुंदर है वो, दुष्टों का वध करने में समर्थ है, शांत भक्त, देवता मुनि इनको सुख देने वाले हैं, उनका नाम है राम। उनके साथ बहुत सुंदर नवयुवती है। विधाता ने ऐसी स्त्री तो त्रिभुवन में बनाई ही नहीं है जैसी स्त्री है। 100 करोड़ कामदेव भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप राम जी का, तो 100 करोड़ रति भी न्यौछावर हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप उस युवती का। उन्हीं के छोटे भाई गोरे भाई लखन जी ने मेरी ये दुर्दशा की है। और जब मैं ये बात खरदूषण से कही तो पूरी सेना सहित वहां गए, खरदूषण, तीसरा, इन सब को काट के फेंक दिया, कोई नहीं बचा। शूर्पणखा की बात सुनकर रावण के माथे पे पसीना आ गया। उसने कहा कि सुर नर असुर नाग खगमाही, मोरे अनुचर कहां को नाही, खरदूषण मोहिसम बलवंता, मार सके को बिन भगवंता। ऐसा कैसे हो सकता है? खरदूषण तीसरा को कोई मार सके, ये तो केवल भगवान ही मार सकते हैं, दूसरा कोई मार ही नहीं सकता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। ये कोई साधारण ज्ञानी भी नहीं है, भगवान शिव का ये महान अनन्य भक्त है। अब स्वभाव में राक्षसी प्रवृत्ति है। विचार किया उसने कि खरदूषण, तीसरा, इनको तो भगवान ही मार सकते हैं। और मैंने सुन रखा है ऋषियों से कि भगवान का अवतार होगा जो अपने भक्तों के मन को सुख देने वाले हैं। आहा, जो संसार के भार का हरण करने वाले हैं, उन्हीं भगवान का अवतार। तो क्या उन्हीं भगवान का अवतार हो गया? यदि वो भगवान हैं तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भौतरऊं। अगर भगवान है तो मैं उनसे बैर भाव की उपासना करूंगा, ऐसा दृढ़ बैर करूंगा कि उनके अमोघ बाण से परम पद को प्राप्त होऊंगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे से भजन तो होगा नहीं। होई ही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़। मैं राक्षसी स्वभाव का हूं, मेरे से भजन नहीं होगा, पर मैं बैर करूंगा, पर दृढ़ बैर करूंगा। इनके सिवा किसी और का चिंतन न हो, ऐसी दुश्मनी इनसे ठानूंगा। भक्ति से तो भजन होने वाला नहीं इनसे, पर इनका मैं ऐसा चिंतन करूंगा बैर भाव से। अंतिम समय तक इसका निर्वाह किया रावण ने। कहां राम रन हतोपचारी। अगर कहीं राजकुमार हैं तो अभी मजा चखाता हूं, अगर कहीं भगवान हैं तो दृढ़ वैर करूंगा, इनके बाणों से मैं परम धाम को जाऊंगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।